हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश के सब्जेक्ट के बारे में। और इंग्लिश का हम सिलेबस आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेकंड सेमेस्टर में बीए फर्स्ट ईयर के इंग्लिश का आपका सिलेबस क्या है, और वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो एक बार विजिट करके जरूर देखना। ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, ऑलरेडी 2200 से भी ज्यादा वीडियो अपलोड हो चुका है इस चैनल पे बीए से रिलेटेड। तो हम देखने वाले हैं इंग्लिश का सिलेबस क्या है, और जो पेपर सेकंड सेमेस्टर है इसका नाम है इंग्लिश पोएट्री। यानी कि सेकंड सेमेस्टर में आपको इंग्लिश पोएट्री के बारे में नॉलेज लेना है, इंग्लिश पोएट्री के बारे में समझना, अच्छे तरीके से जानना है। तो इंग्लिश पोएट्री के बारे में ही बेसिकली पूरा होने वाला है। तो यहां भी आपके 8 यूनिट्स में ही डिवाइड है आपका पेपर जो है सेकंड सेमेस्टर का। तो यूनिट नंबर 1 में आपको क्या चीजें पढ़नी है? तो यूनिट नंबर 1 में बेसिकली आपको फॉर्म्स ऑफ पोएट्री जानना है कि पोएट्री के कितने फॉर्म्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। तो देखो, बेसिकली पोएट्री के 8 टाइप्स होते हैं। जैसे कि पहला हो गया आपका द सोनेट, सेकंड हो गया आपका द एलजी। अब इनमें डिफरेंसेस क्या है, सोनेट क्या होता है, ये सारा चीज हम डिस्कस करेंगे जब हम यूनिट नंबर 1 आपके साथ कंटिन्यू करेंगे क्लासेज। तो एक एक चीज को हम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, तो उसका वेट कीजिएगा जरूर। आज हम केवल सिलेबस देखने वाले हैं। तीसरा जो चीज है, तीसरा जो फॉर्म है पोएट्री का वो है द ओड। चौथा फॉर्म है आपका द एपिक। पांचवा फॉर्म है आपका द बैलेड। एंड फिफ्थ फॉर्म है आपका सिक्स्थ द लिरिक्स। एंड सेवंथ फॉर्म है आपका द ड्रामेटिक। एंड एट्थ फॉर्म है आपका मोनोलॉग। एंड नाइन्थ फॉर्म है आपका एलिगोरी। यानी कि टोटल कुल 9 फॉर्म्स हैं आपके पोएट्री के। तो ये एक एक टॉपिक अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे हजारों कविताएं लिखी गई है एक एक टाइप्स ऑफ, एक एक फॉर्म ऑफ पोएट्री पे। तो एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे क्लास में। सेकंड नंबर का यूनिट जो है आपका, सेकंड नंबर के यूनिट में आपको पढ़ना है क्या चीज? स्टेंजा फॉर्म्स। स्टेंजा के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, प्रकार होते हैं स्टेंजा, एक एक स्टेंजा। तो स्टेंजा भी बेसिकली एक होता है आपका द हेरोइक कपलेट, पहला टाइप। दूसरा है आपका ब्लैंक वर्स। तीसरा है आपका स्पेंसरियन स्टेंजा। एंड फोर्थ है आपका टेरजा रिमा। तो इस तरीके से 4 टाइप्स के आपके क्या है, स्टेंजा के फॉर्म्स है, स्टेंजा के प्रकार है। 4 फॉर्म होते हैं स्टेंजा के। अगला यूनिट में आपको पढ़ना है पोएटिक डिवाइस के बारे में कि पोएट मतलब एक लिख रहे हैं एक कविता। तो पोएटिक डिवाइस क्या होता है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, कैसे एक कविता को और रोमांचक बनाया जा सकता है। तो उसमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना होता है? सबसे पहले स्ट्रक्चर, कि कविता का स्ट्रक्चर क्या है, किस स्ट्रक्चर पर वो चीज लिखी गई है, वो चीज पहली चीज हो गई। दूसरा, टोन क्या है कविता का, सैडनेस है, जो हैप्पीनेस है, कामनेस है, क्या चीज है टोन। तीसरा है आपका थीम, किस थीम पर लिखा जा रहा है। रिदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, रिदम का स्कीम क्या है। फिगर ऑफ स्पीच किस तरीके से यूज करना है। आयरॉनी उसमें किस तरीके से वर्क करेगा, क्या चीज होगा। निगेटिविटी कितनी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी क्या है उसकी, जो है आपका जुक्स्टापोजिशन क्या है। ये सारी चीजें एक पोएटिक डिवाइस की तरह काम करती है। जैसे कोई एक डिवाइस होता है, कोई मान लिया फोन है, उसके अपने फंक्शंस होते हैं ना। तो ऐसे ही अगर पोएट एक डिवाइस बना रहा है, पोएटिक डिवाइस लिखा जा रहा है, तो उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे फोन बनाते समय फोन एक डिवाइस, उसके लिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही पोएट जो है एक पोएम लिखते समय पोएटिक डिवाइस का यूज करता है। अगला है आपका यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है कि इसमें 4 विद्वान हैं जिनकी कविताएं हैं, उनकी कविताओं को समझना है, उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो पूछे जाएंगे उसका आंसर देना है। जैसे कि पहले कविता है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, जिसका नाम है आपका लेट मी नॉट टू द मैरिज टू द ट्रू माइंड्स। ये इनका सोनेट नंबर 116 है। इन्होंने कई सारे सोनेट्स लिखे हैं, जिसमें से ये जो सोनेट है ये 116वें नंबर का सोनेट है। आप देख सकते हो ये भी कविता का एक फॉर्म है सोनेट, और उन्होंने इतनी सारी सोनेट्स लिखी हुई थी। दूसरे विद्वान है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का एक बहुत फेमस ही जो है पोएम है, वो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। बहुत ज्यादा फेमस ये पोएम है। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा। अगला जो है यूनिट है, मतलब अगला जो पोएट है वो है जॉन डोने। इसकी एक जो पोएम है वो है द सन राइजिंग। अगला चीज है अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप का जो इनकी लेखनी है वो है एस्से ऑन मैन। ये 1 से 18 लाइन की होती है। तो मतलब एस्से जो टाइप होता है एस्से का, वो 1 से 18 लाइन का होता है। तो यूनिट नंबर 4 में ये सारी चीजें आपको समझनी है, इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। अब आइए देखते हैं यूनिट नंबर 5 में हमको क्या पढ़ना है। तो 5th नंबर यूनिट आपका है थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे के बारे में आपको पढ़ना है
कि थॉमस ग्रे ने जो एक कविता लिखी हुई है एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये क्या है, वो कविता होगी, उस कविता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो चीजें डिस्कस करनी होगी। यूनिट नंबर 5 में पहले है थॉमस ग्रे, सेकंड है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ का द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ये पोएम है। पीबी शेली की जो कविता है वो कौन सी है, ऑड टू द वेस्ट विंड। तो ये तीन कविताएं, तीन विद्वानों के बारे में आपको यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है। ओके, इसके बाद यूनिट नंबर 6 आता है। यूनिट नंबर 6 में आपको अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन के बारे में ब्रेक 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 जो इनकी पोएम है वो पढ़ना है, वो चीज समझना है। उसके बाद आता है आपका मैथ्यू अर्नोल्ड, जिनका डोबर बीच है, बहुत काफी फेमस है, ये पढ़ना है। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो है प्रोस्पाइस, ये तीन कविताएं हमको पढ़नी है यूनिट नंबर 6 में। देख लीजिए ध्यान से, ये तीन कविताएं हमको यूनिट नंबर 6 में पढ़नी है। यूनिट नंबर 7 में हमको टीएस इलियट का द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फोर्ड परफोर्ड का, और डब्ल्यू.बी. टीट्स का क्या द लेक ऑफ इसले ऑफ इनिस्फ्री, और फिलिप लॉटकिन का द ट्रीज। ये तीन कविताएं हमको पढ़नी है यूनिट नंबर 7 में। किसमें, यूनिट नंबर 7 में हमको ये तीन कविताएं पढ़नी है। इनके बारे में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो ये इन्हीं से रिलेटेड इनका स्टेंजा हो जाएगा, या रेफरेंस के साथ, कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको पूरा इसका एक्सप्लेनेशन करना होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। जो भी होगा जब लेंगे इसकी क्लास यूनिट की तो बता देंगे। यूनिट नंबर 8 में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू द प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल एक तरीके से कह सकते हैं प्रैक्टिकल रूप में क्रिटिसाइज किया जा सके। क्रिटिसाइज का भी अपना एक मतलब होता है कि आप किसी में कुछ कमियां निकाल लो, उसको सुधारने का तरीका बताते हुए। तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या होता है, एक स्टेंजा, वन स्टेंजा फ्रॉम पोएट्री, पोएट्री से एक स्टेंजा लिया जाए, और वन पीस फ्रॉम जो है प्रोज। फॉर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के लिए एक स्टेंजा लिया जाएगा पोएट्री से, एक स्टेंजा लिया जाएगा, मतलब एक पीस लिया जाएगा किससे, प्रोज से, और उसका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म करना है यूनिट नंबर 8 में। तो ये चीज हमको समझनी है यूनिट नंबर 8 में। तो ये है बेसिकली हमारा बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश का नया सिलेबस, जो कि आपके सेकंड सेमेस्टर का है। तो आई होप ये चीजें तुम्हें अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं, एक बार विजिट करके देखिए। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोस को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। बेल आइकन हिट करके ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, ताकि सारे जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्लीज शेयर इट टू अदर्स, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। एक वीडियो आप शेयर करोगे तो उनकी हेल्प हो जाएगी, वो हमारे चैनल तक पहुंच पाएंगे और उनको काफी कुछ वैल्यूएबल मिल जाएगा उनसे रिलेटेड। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।